दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ कोइंसिडेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें यह कह के दबा दिया गया कि वह सिर्फ एक इत्तेफाक है दोस्तों। उन्हें कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक रीजंस नहीं दिए गए या उनको सॉल्व करने का ट्राई किया नहीं गया दोस्तों। ऐसे ही कुछ केसेस आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो चलते हैं इस मेरे वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारे फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं जो है ट्विन बॉयज ट्विन लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे स्टोरीज सुने होंगे या कुछ पिक्चर्स देखे होंगे, जैसे जुड़वा, ये जुड़वा 2 ओल्ड हो या नया हो। उन दोनों पिक्चर्स में आपने एक चीज़ देखा होगा कि अगर एक भाई को कोई तकलीफ होती है तो दूसरे भाई को भी सेम प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है दोस्तों। सो आज के इस मॉडर्न युग में भी ऐसा रियल केस देखने को मिला है दोस्तों। सो ये बात है ओहायो शहर की, जहाँ पे एक 15 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। वो 2 बच्चों को जन्म देती है दोस्तों। उसके फाइनेंशियली स्टेबल ना होने की वजह से उन दोनों बच्चों को ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है दोस्तों। सो वहाँ से उन दोनों बच्चों को 2 डिफरेंट फैमिलीज अडॉप्ट कर लेती है और वो 2 भाई अलग हो जाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, कोइंसिडेंस की बात यह है कि उन दोनों बच्चों को जो 2 डिफरेंट फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया था, उन दोनों बच्चों का नाम कोइंसिडेंसली जेम्स रखा जाता है दोस्तों। जी हाँ, कोइंसिडेंसली उन दोनों भाइयों का नाम जेम्स रखा जाता है ना। ये एक इत्तेफाक की बात कि 2 डिफरेंट फैमिलीज ने 2 डिफरेंट बच्चों को अडॉप्ट किया और कोइंसिडेंसली उन दोनों बच्चों का नाम जेम्स ही रखा दोस्तों। उनकी स्कूल लाइफ में भी कोइंसिडेंसली उनका फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो है मैथ्स दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पे मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन आज के ज़माने में मैथ्स बहुत कम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है दोस्तों। जब वो बड़े हुए, वो एक कोइंसिडेंसली उन्होंने शादी की और कोइंसिडेंसली दोस्तों उनकी वाइफ का नाम रेंडा था दोस्तों। रेंडा, जी हाँ दोस्तों, रेंडा। कोइंसिडेंसली उन दोनों भाइयों के वाइफ के नाम रेंडा थे दोस्तों। और कोइंसिडेंसली कुछ सालों बाद उन दोनों भाइयों का डिवोर्स हो जाता है दोस्तों। ये आप बोल सकते हो कि कोइंसिडेंसली बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ और थ्योरी भी लगाना है या कुछ और आपके हिसाब से कुछ और आप बोल सकते हो या आप मुझे कुछ और इन्फो देना चाहते हो इस चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। और हाँ, एक और बात दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। सो दोस्तों, कुछ सालों बाद उन दोनों भाइयों का डिवोर्स हो जाता है दोस्तों। रेंडा नाम की जो उनकी वाइफ थी, उनसे उनका डिवोर्स हो जाता है। और आप कोइंसिडेंसली बोल सकते हो कि कुछ सालों में ही वो दूसरी शादी करते हैं एक लड़की से जिनका नाम बेटी रहता है दोस्तों। कोइंसिडेंसली दोनों भाइयों को अपने दोनों लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, दोनों अपने अपने डिफरेंट लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बट ये कोइंसिडेंस उनके साथ होते जा रहे हैं दोस्तों। सो कोइंसिडेंसली उन्होंने जब सेकंड शादी की तो उनका वाइफ का नाम भी बेटी था दोस्तों, जिनके एक पहले से ही एक बच्चा था जिनका नाम जेम्स था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जेम्स। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, अगर आपको कुछ और लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया। सो दोस्तों, जब ये दोनों भाई 49 ईयर्स के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, जब ये दोनों अपने लाइफस्टाइल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं दोस्तों कि इतने सारे सिमिलैरिटीज़ इनके लाइफस्टाइल में कैसे है दोस्तों। इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम सेम रहता है, बल्कि सेकंड वाइफ का नाम भी सेम रहता है। इनके 2 डिफरेंट पेरेंट्स ने इन दोनों का नाम भी जेम्स रखा होता है, जबकि इनकी सेकंड वाइफ का एक पहले से बच्चा होता है जिसका नाम भी जेम्स होता है दोस्तों। सो ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती है दोस्तों, मुझे तो कुछ और ही लगती है। अगर आपको भी कुछ और लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलते हैं हमारे सेकेंड केस की तरफ जो है टाइटैन द अनसिंकेबल दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये टाइटैन नाम सुन के टाइटैनिक की याद आ रही हो तो इसमें कुछ कोइंसिडेंस की बात नहीं है। ये रिलेट करूँगा आपको इस वीडियो में, देखते रहिए। जो 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने एक नोवेल लिखी दोस्तों, जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, उस नोवेल में उन्होंने एक ऐसे इमेजिनरी शिप के बारे में बात की तो जिसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग आ सकते थे दोस्तों। और उन्होंने उस नोवेल में ये भी कहते हैं कि वो उसके फर्स्ट ट्रिप में, जी हाँ दोस्तों, टाइटैन अपनी फर्स्ट ट्रिप में जब अटलांटिक ओशन में पहुंचता है, वहाँ पे एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से वो शिप डूब जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं दोस्तों। ठीक 14 ईयर्स बाद दोस्तों, इस नोवेल के पब्लिश होने के बाद टाइटैनिक नाम की एक ब्रिटिश शिप बनी, जो कि वर्ल्ड की सबसे
वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप आप कहते हैं दोस्तों। और उसके साथ भी सेम घटना घटित हुआ जो उस नोवेल में लिखा गया था दोस्तों। वो भी अपने फर्स्ट ट्रिप में ब्रिटिश शिप जिसका नाम टाइटैनिक था, 14 साल के बाद जो ये फॉर्म हुआ था, वो भी अपने फर्स्ट ट्रिप में अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूब जाता है दोस्तों। तो महज ये एक इत्तेफाक है या कुछ और, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। सो दोस्तों चलते हैं हमारे थर्ड केस की तरफ, या थर्ड कोइंसिडेंस के केस की तरफ आप बोल सकते हो, जो कि है द लेजी बुलेट। जी हाँ दोस्तों, द लेजी बुलेट। सो इतिहास में एक ऐसा बुलेट भी था जिसने 20 ईयर्स लगा दिए अपने टारगेट पे रीच होने के लिए दोस्तों। आपको ये मजाक लग रहा होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 1813 में एक पर्सन, एक यूएसए टेक्सास का रहने वाला एक पर्सन जिसका नाम हेनरी था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करता है और चीट करने के बाद उसे शूट कर देता है दोस्तों। जब ये बात उसकी गर्लफ्रेंड के भाई को मालूम पड़ जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो हेनरी को शूट करने के लिए उसके घर की तरफ जाता है दोस्तों। जब हेनरी उसके सामने होता है, वो हेनरी को शूट कर देता है दोस्तों, लेकिन कोइंसिडेंटली बुलेट जो है हेनरी के फेस को टच करते हुए उसके पीछे निकल जाती है और एक पीछे जो एक पेड़ रहता है वहां जाके अटक जाती है दोस्तों। हेनरी बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड के भाई को ये लगता है कि हेनरी अब इस दुनिया में नहीं है, और वो अपने आप को भी शूट कर लेता है दोस्तों। ठीक 20 ईयर्स बाद दोस्तों 1913 में जब हेनरी अपने घर का रेस्टोरेशन करा रहा होता है, तब उसको कुछ लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसको कुछ लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने अहाते के एक पेड़ को देखता है जिसमें वो बुलेट अटकी हुई होती है दोस्तों, लेकिन उसको ये बात नहीं मालूम होती है। तो उसको वो काटने को ट्राई करता है दोस्तों, उसको काट के वो लकड़ी लेने का ट्राई करता है, लेकिन वो पेड़ इतना बड़ा हो चुका होता है दोस्तों, इतना टफ हो चुका होता है कि उसको काटना मुश्किल होता है। तब हेनरी सोचता है कि इसको हम डायनामाइट से उड़ा देंगे दोस्तों, जिसकी वजह से वो अपने जो उनको ब्लॉक्स चाहिए वो कलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। जब हेनरी अपने अहाते में खड़े ये पेड़ को डायनामाइट से उड़ाता है दोस्तों, वो गोली सीधा जाके हेनरी के हेड पे लग जाती है, जिसकी वजह से हेनरी की मौत हो जाती है दोस्तों। ये इसको आप एक कोइंसिडेंस कह सकते हो, इसको रिवेंज कह सकते हो, ये आप इसको कोई और टर्म देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो में और लाने वाला हूँ आगे। चलते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट केस की तरफ, जो है मिस अनसिंकेबल। जी हाँ दोस्तों, मिस अनसिंकेबल। 2 अक्टूबर 1872 को अर्जेंटीना में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम वायलेट जेसब रखा जाता है दोस्तों। ये बड़े होके द वाइट स्टार लाइन जैसी कंपनी में नर्स की नौकरी करती है दोस्तों। अगर आपको लग रहा हो कि द वाइट स्टार लाइन आपने नाम कहीं सुना है, तो मैं आपको याद दिला दूँ, टाइटैनिक, ओलंपिक जैसे बड़े बड़ी शिपिंग कंपनी इसी ने ही बनाए थे दोस्तों। ओलंपिक अपने फर्स्ट ट्रिप के लिए निकलता है, तब वायलेट जो है एज अ नर्स उस डेक पे उस शिप पे प्रेजेंट रहती है दोस्तों। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो शिप डूब जाता है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन वायलेट जेसब नहीं मरती है दोस्तों। जब टाइटैनिक बनता है दोस्तों, जब टाइटैनिक अपने फर्स्ट ट्रिप के लिए निकल रहा होता है, तब वायलेट जेसब अपने सेकेंड ट्रिप पे एज अ नर्स उस शिप में जाती है दोस्तों। दुर्भाग्यग्रस्त टाइटैनिक भी आपको मालूम ही है, आइसबर्ग से टकराने की वजह से वो डूब जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं दोस्तों, लेकिन वायलेट जेसब नहीं मरती है। इसे आप वायलेट जेसब का लक कहे या मनुष्यत कहे कि वो जहाँ जाए, जो उनसे शिप में जाए, वो शिप डूबेगी ही। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता है दोस्तों। वायलेट जेसब अपने थर्ड ट्रिप पे एक ब्रिटेन शिप, एक मेडिकल शिप जो रहता है, उस पर पोस्टेड किए जाती है और एज अ नर्स वहाँ भी वो जाती है एज अ नर्स दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्यग्रस्त वो शिप भी एक जर्मन माइन के टकराने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत होती है, लेकिन वायलेट जेसब नहीं मरती है दोस्तों। सो इसे आप क्या कहे, आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप मेरे इस वीडियो पे हैं दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।